हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर। कल सीजीपीएससी द्वारा एसीएफ फॉरेस्ट रेंजर का एग्जाम आयोजित किया गया था। हमने हमारे पिछले दो वीडियो में प्रथम प्रश्न पत्र के छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रश्नों का मॉडल उत्तर पूरा हल करके बताए हैं। इसी कड़ी में आज की इस वीडियो के जरिए हम आपको 5 दिसंबर 2021 को संपन्न हुए एसीएफ फॉरेस्ट रेंजर के प्रश्न पत्र सेकंड के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले सेक्शन के प्रश्नों को उत्तर सहित हल करके बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देवे, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पीडीएफ, जीके और डेली करंट फैक्ट के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। आइए फिर बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स वाले सेक्शन को हल करते हैं। प्रश्न पहला है फिजिक्स सेक्शन का, ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन पहला है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोल, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी है यूरेनियम। तो आप सभी को पता है कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल तीनों जीवाश्म ईंधन है, लेकिन यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सोलर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत संलयन है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोटॉन प्रोटॉन चयन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। पहला है आवृत्ति पर, दूसरा है तरंग दैर्ध्य पर और तीसरा है आयाम पर। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। ये तरंगे व्यतिकरण करती है, तो इनकी अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4:1। अगला क्वेश्चन है, 2 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में गमन कर रहा है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होगी, ऑप्शन ए है 50,000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी है 40,000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी है 30,000 एंगस्ट्रॉम और ऑप्शन डी है 10,000 एंगस्ट्रॉम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन ए है आभासी बड़ा सीधा, ऑप्शन बी है आभासी छोटा सीधा, ऑप्शन सी है आभासी बड़ा उल्टा और ऑप्शन डी है वास्तविक बड़ा सीधा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आभासी बड़ा सीधा। अगला क्वेश्चन है, एक ग्लास प्लेट पर प्रकाश तरंग 60 अंश कोण पर आपतित हो रही है। यदि परावर्तित तथा अपवर्तित तरंग एक दूसरे के लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्गमूल 3। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति की आंख में दूरदृष्टि तथा निकट दृष्टि दोष दोनों हैं, तब उसे उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है दोहरी फोकस का लेंस जिसमें निचला भाग उत्तल हो, ऑप्शन डी है दोहरी फोकस का लेंस जिसमें निचला भाग अवतल हो। इसका सही उत्तर सी होना चाहिए, लेकिन श्योर नहीं। आपके पास अगर उत्तर है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच से वायु में प्रवेश करते हुए प्रकाश का क्रांतिक कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बैगनी यानी कि वायलेट। अगला है, आंख में दीर्घदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे के लेंस किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है समोत्तल और ऑप्शन डी है समतल अवतल। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, उत्तल। अगला है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन ए उसकी लंबाई पर, ऑप्शन बी है उसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी है उसकी आवृत्ति पर और ऑप्शन डी है उसके पदार्थ पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उसके पदार्थ पर, पदार्थ की प्रकृति पर। अगला है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है बहुत कम, ऑप्शन सी है बहुत अधिक और ऑप्शन डी है अनंत। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनंत। नेक्स्ट देखिए, यदि 10 किलो ओम प्रतिरोध में 0.02 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध में विभवपतन कितना होगा? ऑप्शन ए दिया गया है 100 वोल्ट, ऑप्शन बी है 200 वोल्ट, ऑप्शन सी है 300 वोल्ट और ऑप्शन डी है 400 वोल्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 200 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, एल लंबाई के तार का प्रतिरोध आर है। यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई 4L कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए है 16R, ऑप्शन बी है R/4, ऑप्शन सी है R/16 और ऑप्शन डी है
4R इसका सही उत्तर हो जाएगा 16R यानी 16R। अगला है 220 वोल्ट AC मेंस का शिखर मान होगा। ऑप्शन ए है 110 वोल्ट, ऑप्शन बी है 220 वोल्ट, ऑप्शन सी है 440 वोल्ट और ऑप्शन डी है 311 वोल्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 311 वोल्ट। अगला देखते हैं दो समानांतर लंबे चालकों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है तो दोनों चालक ऑप्शन ए है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ऑप्शन बी है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ऑप्शन सी है न प्रतिकर्षित करेंगे न आकर्षित करेंगे और ऑप्शन डी है दोनों एक दूसरे पर संपाती होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगला क्वेश्चन है परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध का मान 5 ओम है। एक्स तथा वाई के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा। इसमें परिपथ दिया गया है एक्स से वाई तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 ओम। अगला देखते हैं निम्न में से कौन एक्स किरणों का गुण नहीं है। ऑप्शन पहला है एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, बी है मुक्त आकाश में यह सीधी रेखा में गमन करती है, सी है ये किरणें गैसों को आयनित करती है और डी है इन किरणों की आवृत्ति दृश्य प्रकाश की आवृत्ति से कम होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इन किरणों की आवृत्ति दृश्य प्रकाश की आवृत्ति से कम होती है। अगला क्वेश्चन है 4 हल्की छड़ों ए बी सी और डी को धागों से अलग अलग लटकाया गया। एक क्षण दंड चुंबक को धीरे धीरे प्रत्येक के पास लाया जाता है तो निम्नलिखित प्रेक्षण नोट किए जाते हैं। पहला है ए हल्की सी प्रतिकर्षित होती है, दूसरा है बी हल्की सी आकर्षित होती है, तीसरा है सी बहुत अधिक आकर्षित होती है और चौथा है डी अप्रभावित रहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है। ऑप्शन ए है ए अनुचुंबकीय पदार्थ की है, ऑप्शन बी है बी अनुचुंबकीय पदार्थ की है, ऑप्शन सी है सी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की है और ऑप्शन डी है डी लौह चुंबकीय पदार्थ की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुचुंबकीय पदार्थ की है। अगला क्वेश्चन देखिए सीधे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। ऑप्शन ए है चालक की लंबाई के अनुदिश, ऑप्शन बी है त्रिज्यी बाहर की ओर, ऑप्शन सी है चालक के लंबवत तल में वृत्ताकार और ऑप्शन डी है हेलिकल सर्पिलाकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चालक के लंबवत तल में वृत्ताकार। अगला देखते हैं निम्न में से कौन चुंबकीय बल रेखाओं के गुण है। प्रश्न है निम्न में से कौन चुंबकीय बल रेखाओं के गुण है। ऑप्शन ए है ये हमेशा बंद वक्र में होती है, ऑप्शन बी है दो बल रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती, ऑप्शन सी है ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हैं। अगला है आयरन कोबाल्ट और निकिल किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए है लौह चुंबकी, ऑप्शन बी है अनुचुंबकी, ऑप्शन सी है प्रतिचुंबकी और ऑप्शन डी है अलौह चुंबकी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए लौह चुंबकी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शुष्क सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं नाभिकीय संयंत्र में मंदक का कार्य करता है। नाभिकीय संयंत्र में मंदक का कार्य करता है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए न्यूटन की चाल को घटाना। फिजिक्स वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो प्रश्न है केमिस्ट्री सेक्शन का पहला प्रश्न है एनवी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होगी। एनवी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोल n-1 लीटर n-1 सेकंड -1। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्पेसीज उभयधर्मी प्रकृति की है। निम्नलिखित में से कौन सी स्पेसीज उभयधर्मी प्रकृति की है। तो इसका पहला ऑप्शन है H3O+, बी है Cl-, सी है HSO4- और डी है CO3 तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए H3O+। अगला क्वेश्चन देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के 0.05 मोलर विलयन के pH का मान होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1। अगला है निम्न में से किस आयन की वजह से ब्लीचिंग पाउडर अपना विरंजन ब्लीचिंग क्रिया खो देता है अगर उसे ज़्यादा समय के लिए रखा जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी OCl-। अगला देखते हैं N2G+32। अगला क्वेश्चन है N2G+3H2G 2NH3G अभिक्रिया के लिए अंतर्निहित ऊष्मा परिवर्तन का मान -92.2 किलोजूल है। अमोनिया बनने की अंतर्निहित ऊष्मा होगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी -46.1 किलोजूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं ब्रोस्टन लॉरी सिद्धांत के अनुसार
अम्ल होते हैं? ऑप्शन ए है प्रोटॉन प्रदाता, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन प्रदाता, ऑप्शन सी है प्रोटॉन ग्राही और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन ग्राही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोटॉन प्रदाता यानी कि प्रोटॉन डोनर्स। अगला क्वेश्चन है 1/2A3B अभिक्रिया के लिए अभिकारक ए के विलुप्त होने की दर उत्पाद बी के बनने की दर से निम्न व्यंजक के द्वारा दर्शाई जाएगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन असत्य है? ए है अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का सांद्रण जितना अधिक होगा उस अभिक्रिया की चाल उतनी ही कम होगी। बी है जब अभिक्रिया की एक दिशा का वेग दूसरी दिशा के वेग को संतुलित करता है तो साम्य का गति बिंदु स्थापित हो जाता है। सी है दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और डी है मुक्त आयनों की उपस्थिति रासायनिक परिवर्तनों को सुगमता प्रदान करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है प्लेटिनम पृष्ठ पर अमोनिया के विघटन का वेग स्थिरांक का मान के बराबर 2.5 गुणित 10⁻⁴ मोल लीटर -1 सेकंड -1 है। इस अभिक्रिया की कोटि होगी। ऑप्शन ए है शून्य कोटि, ऑप्शन बी है प्रथम कोटि, ऑप्शन सी है द्वितीय कोटि और ऑप्शन डी है भिन्नात्मक कोटि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शून्य कोटि। अगला देखते हैं रस कपूर निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन ए है मर्क्यूरस क्लोराइड, ऑप्शन बी है मर्क्यूरिक क्लोराइड, ऑप्शन सी है फेरस क्लोराइड और ऑप्शन डी है फेरिक क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मर्क्यूरिक क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कारक किसी अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है? ए है अभिकारक अणुओं की सांद्रता, बी है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की सांद्रता, सी है अभिकारक अणुओं की प्रकृति और डी है ताप। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होना चाहिए, लेकिन हम इसमें कंफ्यूज हैं। अगर आपका इसका फिक्स उत्तर है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला देखते हैं सिनेबार निम्न में से किसका अयस्क है? सिनेबार निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन ए है लेड का, ऑप्शन बी है जिंक का, ऑप्शन डी सिल्वर और ऑप्शन सी सिल्वर और ऑप्शन डी मरकरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मरकरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सी विधि चांदी में उपस्थित लेड को हटाने के लिए उपयोग में लाई जाती है? ऑप्शन ए है आसवन, ऑप्शन बी है खरपरन क्यूपेलन, ऑप्शन सी है दंड विडोलन पोलिंग और ऑप्शन डी है गलनिक पृथक्करण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी खरपरन यानी कि क्यूपेलन। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को मिलाएं और सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है धातुएं सामान्यतः उनके अयस्क में नाइट्रेट के रूप में नहीं पाई जाती है। निम्न दो फर्स्ट और सेकंड कारणों में से उपरोक्त प्रेक्षण के लिए कौन सा सत्य है? ऑप्शन पहला है धातुओं के नाइट्रेट अति अस्थायी हैं, दूसरा है धातुओं के नाइट्रेट जल में अति विलेय हैं। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है ए पहला और दूसरा गलत है, दूसरा पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है, सी है पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है और डी है पहला और दूसरा सही है। तो इसका कंफ्यूज है हम इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। अगर आपके पास इसका सही उत्तर है तो आप कमेंट करके बताइए, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो इसका सही उत्तर आप बी ले सकते हैं। अगला है क्षारीय मृदा धातुएं क्षारीय धातुओं की अपेक्षा सघन होती है क्योंकि क्षारीय मृदा धातु में धात्विक बंधन होता है। ऑप्शन ए है अपेक्षाकृत प्रबल, ऑप्शन बी है अपेक्षाकृत दुर्बल, ऑप्शन सी है वाष्पीकृत और ऑप्शन डी है उपस्थित नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अपेक्षाकृत प्रबल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कमरे के तापमान पर ल्यूकास अभिकर्मक के साथ सबसे शीघ्रता से क्रिया करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2-मेथिल प्रोपेन 2-आल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3D10 4s2 4p2 है का नाम होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जर्मेनियम। अगला है एसिटिक एसिड प्राप्त होता है जब ए है एसिटेल्डिहाइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत किया जाता है, ऑप्शन बी है मिथाइल एल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीकृत किया जाता है, ऑप्शन सी है कैल्शियम एसिटेट को कैल्शियम फॉर्मेट की उपस्थिति में आश्वित किया जाता है और ऑप्शन डी है ग्लिसरॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एसिटेल्डिहाइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है?
ऑप्शन ए है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी है इथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी है बेंजोइक अम्ल और ऑप्शन डी है पिक्रिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पिक्रिक अम्ल। अगला देखते हैं, फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन एसिटिक अम्ल से क्रिया करके निम्नलिखित में से क्या बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। या उसका उत्तर हम इसमें पूरा श्योर नहीं है, इसका या तो पहला हो सकता है या फिर डी भी हो सकता है। अगर आप इसमें श्योर हैं तो कमेंट करके बताइए हमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त बहुलक होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें नाइलॉन, ओरेलॉन और पॉलीप्रोपिलीन कोई प्राप्त नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, HCO3 माइनस का संयुग्मित क्षार है? ऑप्शन ए है H2CO3, ऑप्शन बी है CO3 2 माइनस, ऑप्शन सी है H प्लस और ऑप्शन डी है CO2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी CO3 2 माइनस। अब तक केमिस्ट्री के प्रश्नों को हल कर रहे थे, अब बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी सेक्शन का पहला प्रश्न है, गुणसूत्रों की रचना में सहलग्नक डीएनए निम्न में से किसे जोड़ता है? ऑप्शन ए है 2 अर्धगुणसूत्रों को, ऑप्शन बी है डीएनए को आरएनए से, ऑप्शन सी है हिस्टोन प्रोटीन के अणुओं को और ऑप्शन डी है 2 न्यूक्लियोसोम को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 न्यूक्लियोसोम को। अगला है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए की द्विचक्राकार रचना निम्न में से किस प्रकार का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बी डीएनए। नेक्स्ट देखते हैं, केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड के अणु को कौन यौगिक ग्रहण करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रिबोलेज 1,5 डाइफॉस्फेट। अगला है, निम्न में से कौन कारक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सीमाकारी कारक नहीं है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है प्रकाश और ऑप्शन डी है क्लोरोफिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। अगला है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित रहता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रोमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस स्रोत से निकलता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस स्रोत से निकलता है? ऑप्शन ए है CO2 से, ऑप्शन बी है जल से, ऑप्शन सी है पत्तियों में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट से और ऑप्शन डी है प्रकाश संश्लेषण के विकरों से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जल से। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन हार्मोन रंध्रों को बंद कर देता है? ऑप्शन ए है जिब्रेलिन, ऑप्शन बी है ऑक्सिन, ऑप्शन सी है काइनेटिन और ऑप्शन डी है एब्सिसिक एसिड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एब्सिसिक एसिड। अगला देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पायरुविक एसिड। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र संपादित होने का स्थान है? ए है स्ट्रोमा, बी है ऑक्सीसोम, सी है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और डी है क्रिस्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, अपरिपक्व फलों का गिरना किसके छिड़काव से रोका जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी NaA। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, अनिषेक जनन किस उपचार द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रकाश व अंधकार के अनावरण से, ऑप्शन बी है निम्न व उच्च ताप से, ऑप्शन सी है आर्द्रता में बढ़ोतरी से और ऑप्शन डी है आर्द्रता की कमी से। तो इसका सही उत्तर हमको पता नहीं है, अगर आपके पास है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। अगला देखिए, सर्वाधिक बड़ा तो सर्वाधिक छोटा पुष्प क्रमशः निम्न में से किस पौधों में मिलता है? ऑप्शन ए कमल व सिंघाड़ा, ऑप्शन बी है सूरजमुखी व सरसों, ऑप्शन सी है ड्रोसेरा व बोगेनविलिया और ऑप्शन डी है रेफ्लेसिया व वोल्फिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रेफ्लेसिया व वोल्फिया। अगला देखते हैं, ईस्ट में वर्धी जनन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुकुलन द्वारा। अगला देखते हैं, प्राकृतिक रूप से अनिषेक फलन किस फल में मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केला। अगला देखिए, निम्न में से किसमें प्राणी सदृश पोषण पाया जाता है? ऑप्शन ए है यूग्लिना, ऑप्शन बी है पैरामीशियम, ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम और ऑप्शन डी है ट्रिपेनोसोमा। इसका सही उत्तर आप ऑप्शन ए ले सकते हैं यूग्लिना, लेकिन हम इसमें कन्फर्म नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक वसा के पाचन और वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण के लिए आवश्यक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पित्रस। नेक्स्ट देखते हैं, कठोर व्यायाम के समय ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के अंत में मांसपेशियों में बनने वाला अंतिम उत्पाद होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी
लैक्टिक अम्ल। अगला है शरीर को ऊर्जा देने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग होने पर आरक्यू 1 से अधिक होता है? तो पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों का आरक्यू 1 से कम होता है। कार्बनिक अम्ल का पता नहीं है, ये उत्तर हो सकता है। अगर आपका पास कन्फर्म उत्तर है तो आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि से रक्त के का थैला संबंधित है? ऑप्शन है थायराइड, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्रंथि और ऑप्शन डी है पैराथायराइड। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि। अगला देखते हैं, पैरामीशियम में कौन सी संकुचनशील रिक्तिका तेजी से कंपायमान होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अगली। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन एक श्वेत रक्त कोशिका अग्निश्वेताणु गैरभक्षक कोशिका है और एंटीबॉडीज बनाती है? ऑप्शन ए है लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी है मोनोसाइट, ऑप्शन सी है बेसोफिल और ऑप्शन डी है इसिनोफिल। तो इसका सही उत्तर अगर आपके पास है तो आप बता सकते हैं। हमें नहीं मिल पाया है अभी तक, आप कमेंट करके बताइए अगर आपके पास है तो। प्रश्न 95 है, निम्न में से एक प्रोटोस्टोमिया है, इसका भी सही उत्तर हमें नहीं पता है। अगर आपके पास है तो आप बताइए। अगला है, उत्परिवर्तन विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि यह पुनर्मिलाप उत्पन्न करता है, नई विभिन्नताएं उत्पन्न करता है और वातावरण में संतुलन लाता है। ऑप्शन डी है अस्तित्व के लिए संघर्ष को रोकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नए विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, CPR वह क्रिया है जिसमें एकाएक हृदय के काम बंद कर देने के बाद अप्राकृतिक रूप से लगभग सामान्य श्वसन व रक्त संचार की क्रिया को आरंभ कराया जाता है। ऐसा किया जाता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कई बार छाती को दबाव देकर। दोस्तों, आज की वीडियो हमने एसीएफ परीक्षा के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेक्शन को हल करने की कोशिश किए हैं। अगर कोई प्रश्न में हमसे गलती हो गई होगी तो आप उसका सही उत्तर बताने की कोशिश करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।